गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आज 3 है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे अगर जो नए जुड़ने चाहते हैं उन चैनल को शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो अगर आप लोग आंसर देना चाहते हैं, अगर याद है आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो ऑप्शन आपका है, पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी है इंदिरा गांधी। जी हाँ, भारत रत्न से जो सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। फेफड़ा द्वारा होता है, किडनी द्वारा होता है, लीवर द्वारा होता है या आमाशय द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किडनी। याद रखना है रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ। जी हाँ, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1995। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1988 ईस्वी में पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय होता है वो समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो वह धड़कता है आप जानते हैं 72 बार। ऐसे आप लोग को लगभग में लिया जाता है 70 से 72 बार। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, आपका सही आंसर 72 होगा। जी आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। जी हाँ, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, बी है नीदरलैंड, सी है जापान और डी है फिलीपींस। तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर होगा फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीका से आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, एक दिन पक्का है आपके कदम में चूमेगी सफलता। तो यहाँ देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चा जानता है, तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो याद रखना है सर्वदाता रक्त समूह वह होता है आपका ओ। याद रखिएगा ओ जो आपका रक्त समूह होता है वह सभी रक्त समूह को दान दे सकता है अपना रक्त। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, यानी कि प्रथम विदेशी कौन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। ऑप्शन ए है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, बी है डॉक्टर सुकर्णो और सी है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी है नवाज शरीफ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। जी हाँ, दागो और भूल जाओ
को किस मिसाइल को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी मिसाइल, बी है अग्नि, सी है अस्त्र और डी है नाग। याद रखिएगा बाबा भोले का दिन है तो इसका सही आंसर भी नाग हो जाएगा जी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वह होता है 7.4 होता है, याद रखना है। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जी हाँ, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों बताइएगा, बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, तानसेन सम्मान दिया जाता है वह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो थी वह थी, आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुआ था आपको 1958 ईस्वी, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13 है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? जी हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न को, बी है रेमन मैग्सेस अवार्ड को और आपका सी है निशान ए पाकिस्तान को, डी है गांधी शांति पुरस्कार को। तो एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेस अवार्ड को, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका क्या है? 14 है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है आपका हो जाएगा आपका है, ए में है 42, बी में है 46, सी में है 48 और डी है 52। तो आपको बताना है कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो वह होती है, आप जानते ही हैं कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में बात किया जाए तो 23 जोड़ी होती है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे मित्रों। तो आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर आपका 15 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? जी हाँ, याद रखिएगा, मनुष्य के सौंदर्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है यूजेनिक्स, बी है पोमोलॉजी, सी है केलोलॉजी और डी है एनाटोमी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। जो आपको मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन था? याद रखना है दोस्तों, भारत का जो प्रथम मिसाइल था वह पृथ्वी था। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये समान मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह होता है 120/80। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे, आपको पता होना चाहिए कि पंडित रविशंकर थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, याद रखना है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जी हाँ, सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब सभी से वह ले सकता है रक्त। तो वह कौन सा रक्त समूह होता है? तो वह रक्त समूह होता है ए बी। याद रखिएगा, ए बी जो होता है वह सर्वग्राही रक्त समूह होता है, वह सभी रक्त को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है वह होती है 206। ये बच्चा जानता है, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? जी हाँ, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है शरीर में? तो वह पाई जाती है पैर में, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए सही है जी। अगला प्रश्न है, शरीर में
अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 20 यानी कि 20 होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? जी हाँ, अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? तो वह मार करती है हवा से हवा में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 25 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यकृत को लीवर कहते हैं जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 26 है, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? जी हाँ, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि लैंडस्टीनर एवं बीनर थे। ऑप्शन आपका सी सही होगा जी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न का जो देखेंगे कि आपका प्रश्न है कि आकाश मिसाइल मार करती है। जी हाँ, आकाश मिसाइल मार करती है। ऑप्शन ए है पृथ्वी से पृथ्वी पर, बी है आकाश से हवा में, जमीन से हवा में और जमीन से हवा से जमीन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो याद रखना है कि आकाश मिसाइल है जमीन से हवा में मार करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी जोश और हौसला के साथ अगला प्रश्न है, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह क्षेत्र है कृषि। याद रखना है दोस्तों, फार्मर के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। फार्मर नहीं, इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि होगा। ऑप्शन डी के साथ था जी। अब चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? याद रखना है दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, किया जाता नहीं है। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है डॉक्टर अमृता पटेल को, बी है महादेवी वर्मा को, सी है सुमित्रा नंदन पंत को और डी है जी शंकर कुरूप। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, प्रदान किया गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी सही होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? जी हाँ, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वह होता है ग्रैमी पुरस्कार होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना है, नोट कर लीजिए, ए आपका बिल्कुल सही है। संगीत के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वह ग्रैमी पुरस्कार होता है। ऑप्शन आपका एक सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? जी हाँ, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 32 है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? WBC का कितना होता है? याद रखिएगा, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो वह होता है आपका, आपको याद रखना है, 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तो वह होता है छोटी आंत में। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? जी हाँ, टैंक रोधी मिसाइल कौन सा है? ऑप्शन ए है नाग है, ऑप्शन बी में है पृथ्वी, सी में त्रिशूल और डी है अग्नि। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग जानते हैं तो बताइएगा कि टैंक जो आपका है रोधी मिसाइल कौन है? तो वह है ऑप्शन ए नाग। याद रखिएगा, नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, ब्लड बैंक कहा जाता है? जी हाँ, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? आप लोग जानते हैं तो अपना आंसर दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन इसका देते हैं, आपका है प्लीहा, बी है लीवर, सी है सेलेब्रम और डी है अस्थि मज्जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्लीहा
याद रखना है स्प्लीन, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 35 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर ए होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एग्जाम जो है पाया जाता है एंजाइम, तो ऑप्शन ए है माल्टोज, बी है सुक्रोज, सी है लैक्टोज और डी है टाइलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 37 है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। जी हाँ, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, ऑप्शन ए है टोपोमीटर, बी है स्फेगनोमीटर, सी है नाइनोमीटर और डी है बैरोमीटर। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर, याद रखिएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है जी, याद रखना है मानव शरीर का जो समान ताप होता है आपका याद रखना है इसमें कि आपका ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस और सी है 310 आपका केल्विन और ऑप्शन डी है तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीनों सही होगा, क्योंकि जो आपको तीनों एक ही मान है याद रखना है, सभी का खाली चेंज किया गया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। क्वेश्चन है, अग्नि मिसाइल कहां से कहां मार करती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि अग्नि मिसाइल कहां से कहां मार करती है, तो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जो पूर्व राष्ट्रपति थे। पहले के आपका जो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति थे और यहाँ पर कहा था, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। जो तो आप दोस्तों जानते हैं कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है नई दिल्ली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों बताइएगा, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है टेसी थॉमसन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 43 है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। याद रखना है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न का सम्मान किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग लगातार बने रहिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा करके ठोकिए। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।